परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन नकारात्मक सोच उन्होंने नहीं छोड़ी। प्रेरितों के काम 5 अध्याय हनन्याह और सफीरा का जिक्र है। उस समय की कलीसिया में बड़े परिवर्तन हो रहे थे। लोग अपनी संपत्ति बेच बेच के चेलों के सामने ला रहे थे और कलीसिया बढ़ रही थी। हनन्याह और सफीरा ने भी देखा, इंद्रियास ने संपत्ति बेची, उसको एक अच्छा स्थान मिल गया। ऐसे बहुत सारे लोग इन्होंने देखे और इन्होंने भी एक निर्णय ले लिया, हम भी अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे और पतरस के पास लेकर के आएंगे। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, लेकिन सोच नहीं कर बदली। और वचन में ऐसे लिखा है, उसमें से कुछ अपने पास रख लिया, कुछ अपने पास रख लिया, और बाकी वो पतरस के पास लेकर के गया। पतरस ने उसको एक सवाल किया कि हनन्याह, क्या तूने जमीन इतने में बेची? हाँ, इतने में बेची। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद भी कई बार हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होता। बड़ी मीटिंग्स में आने के बाद भी हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होता। अभी प्रभु के दास ने बताया, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वचन संहिता 16 उसके आखिरी आयत में लिखा है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद तो लेना चाहते हैं, लेकिन सोच बदलती नहीं है। नकारात्मक परिस्थितियां हमें उठने नहीं देती हैं। मैं एक बार कानपुर में एक मीटिंग के लिए था। पीटर इंग्लिश की मीटिंग थी, यह आज से करीब 30 साल पहले की बात है। और मैं अपने दोस्त के घर में गया हुआ था। मैं अपने दोस्त की दादी जी, जो कि 16 साल से लकवे की शिकार थी, उनको आर्थराइटिस था, और उनको उस मीटिंग में लेके गए थे क्योंकि ताकि वो चंगे हो जाएं। और उनको हम लेकर के गए और उनको व्हील चेयर के साथ में लेकर के गए, और हमने देखा उनको, हमने एक स्क्रीन के सामने हमने उनको बैठा दिया, और हमने देखा कि एक भीख मांगने वाली अपनी व्हील चेयर को चलाती हुई इनके बगल में आके अपनी व्हील चेयर को उसने रोक दिया। और जब प्रभु के दास ने स्टेज से प्रार्थना करी, जितने व्हील चेयर के ऊपर बैठे सब उठ जाओ यीशु के नाम से। मेरे दोस्त की दादी को बड़ी कोशिश करी, दादी जी उठ जाओ ना। बेटा, मैं तो 16 साल से उठी नहीं, मैं तो उठ ही नहीं सकती। उन्हें बड़ी कोशिश करी, उठो उठो, लेकिन उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली। लेकिन एक चीज ने बड़ा ध्यान केंद्रित किया, वो जो भीख मांगने वाली पहली बार आई थी, उसने बाहर एक पोस्टर को देखा, अंधे चलते हैं, लंगड़े अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। उसने उसको पढ़ा, वो अंदर आ गई। जैसे प्रभु के दास ने कहा सारे व्हीलचेयर वाले उठ जाओ, वो उठी, व्हीलचेयर को धक्का मारा, स्टेज के ऊपर गवाही देने के लिए चढ़ेगी। और विश्वासी दादी, मैं तो उठ ही नहीं सकती, 16 साल हो गए, मेरे को इस दुख से कौन बचाएगा। और दादी व्हीलचेयर के साथ ही आई, वापिस आ गई। एक सोच अगर उस दिन बदल जाती तो वो दादी भागती हुई घर से वापिस आती। प्रभु के भवन में आने के बाद भी हमारी सोच नहीं बदलती। संडे को चर्च आते हमारी सोच नहीं बदलती। मीटिंग्स में आते हमारी सोच नहीं बदलती। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि उस सोच से उठ के खड़े हो जाए। छोड़ दे उस पुरानी चीजों को, छोड़ दे उस कड़वाहट के जीवन को, छोड़ दे उन बातों को जो हमें रोक रही है, हमें बैठाने पे, हमें लेटने के लिए मजबूर कर रही है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तब शाइन करेंगे। शाइन करने से पहले उठना बहुत जरूरी है, वरना वर्ष हो जाएंगे और हमारी परिस्थितियां वैसी की रहेंगी। वर्षों के बाद भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आते। ये तो परमेश्वर ही है, वो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी करा लेता। अभी प्रभु के दास की हम गवाही सुन रहे थे, लेकिन समस्या यह है कुछ तो इनकी तरह आ भी जाते हैं, लेकिन कुछ फिर भी ढीठ बने रहते हैं। वो चंगाई पाने के बाद भी ढीठ बने रहते हैं, प्रभु का कार्य होने के बाद भी ढीठ बन जाते हैं। बदलाव नहीं आता।
बदलाव नहीं आता, सोच नहीं बदलती। कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में हमें जाने देता है, वो जाने देता ताकि हम उस परिस्थिति से बाहर निकले। 38 साल हो गए थे इस व्यक्ति को, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली। यीशु मसीह से पैदा होने से भी पहले, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से भी ये 6 साल पहले से बीमार है, स्कूल के किनारे पड़ा हुआ है। यीशु मसीह की कितनी चर्चाएं उस जगह पर हुई होंगी, लेकिन ये व्यक्ति हर बात से अनजान है। यीशु मसीह इस जगह से कई बार निकला, लेकिन ये व्यक्ति अनजान है। ये व्यक्ति एक ही फोकस पर है, और वो फोकस है नकारात्मक चीजें। मेरे पास में कोई व्यक्ति नहीं है, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता है, मेरे साथ में कोई नहीं है। आज एक प्रश्न के साथ आपके जीवन के अंदर दाखिल होना चाहता हूं। आज आपकी सोच कैसी है? आज किस प्रकार की सोच को आप लेकर के चल रहे हैं? किस प्रकार की सोच है प्रभु के विषय में हमारी? एक मसीह होने के नाते किस प्रकार का विचार हमारे अंदर उठता है? मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं, बहुत सारे फोन इस प्रकार से आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। प्रार्थना करने के बाद में कुछ लोग मुझे इस प्रकार से कहते हैं, पास्टर जी ध्यान रखिए साडा। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि पास्टर किस बात का ध्यान रखे। तुम आराम से सो और पास्टर ध्यान रखे। एक घर में प्रार्थना करने के लिए बुलाया, पास्टर जी आज हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी समस्या बहुत है, रात होल नाइट हमारे साथ में करो, रात को हमारे साथ बैठ के प्रार्थना करो। पादरी घर में, और थोड़ी देर के बाद में देखा एक व्यक्ति गायब हुआ, दूसरा गायब हुआ, तीसरा गायब हुआ, आखिरी में आखिरी जो व्यक्ति बैठा था वो भी गायब हो गया। और जाके देखा वो साथ वाले कमरे में सारे रजाई लेके सो रहे। पादरी को कसूरवार बना के रखा हुआ। भाई साहब समस्या बहुत है, आप आज पूरी रात हमारे साथ बैठ के दुआ करो। उनको जाके कहा, भैया अगर दुआई करनी थी, हमारे पास घर में बिस्तर नहीं है, हमारे पास घर में कमरे नहीं है। सोच देखिए, सोच ये है कि हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब करने की बारी है सारे सो गए, सारे सो गए। आज किस प्रकार की सोच है आपकी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति? किस प्रकार की सोच है आपकी परमेश्वर के कामों के प्रति? ये इसने 38 वर्ष इसके निराशा में बीते, निराशावादी बन के। प्रभु ने इसके वो प्लस पॉइंट को देखा कि ये 38 साल से एक जगह पे तो है कम से कम, इसके लिए तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह आ गया। लेकिन मेरे और आपके जीवन में ऐसे मौके नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है आज की रात प्रभु यीशु मसीह आ जाए। मैं अक्सर एक बात को होता, हो सकता है आज की रात हमारी आखिरी रात हो सकता है कल की मीटिंग ही ना हो सके, आज ही प्रभु यीशु मसीह आ जाए। क्या यकीनन हम स्वर्ग में होंगे? मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बच्चे ने आवाज। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मेरे पास में आके इस प्रकार से कहा, पास्टर जी मैं आपसे बड़ा विश्वासी हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप मेरे से अच्छे विश्वासी हैं। कहने लगा, मेरे को तो पक्का यकीन है कि मैं मरने के बाद नरक जाऊंगा। अब आप बताओ, आपको यकीन है आप स्वर्ग जाओगे? मैं तो पक्का नरक जाऊंगा। सोच देखिए, एक विश्वासी व्यक्ति। हम सारी जिंदगी ऐसे नकारात्मक हालातों में रहते हैं। आज हालात बदले हैं तो एटीएम के बैंक में लाइनें बड़ी लंबी। बहुत, कोई भी शहर, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे लाइन नहीं है। एक बड़ा भूकंप आया, लेकिन मैं आपको आज अलर्ट करना चाहता हूं, एक और बड़ा भूकंप, एक और बड़ा हादसा होने वाला है, और वो हादसा इस हादसे से कई गुना ज्यादा होगा, और वो हादसा है यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, और उसके बाद ये जो भीड़ आपको आज बैंकों में दिख रही है, ये भीड़ चर्चों के
ये भीड़ अब चर्चों के आगे खड़ी दिखाई देगी। ये भीड़ अब दोबारा चर्चों के आगे दिखेगी, क्योंकि यीशु मसीह यकीनन बहुत जल्दी आने वाला है। नबूवतें पूरी हो रही हैं। ये भी एक बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हुई। तुमने बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन तुम्हारा धन कीड़ों ने खा लिया। अंत के समय में तुमने धन के लिए बहुत परिश्रम किया। मेरे अजीजों, आज वक्त है हमें अपनी सोच को बदलने का। आज वक्त है प्रभु के लिए उठने का, प्रभु के लिए उठने का, कुछ करने का। आज वक्त है नकारात्मक सोच में से निकल के पॉजिटिव सकारात्मक सोच की ओर आने का। शैतान सारी जिंदगी लोगों को नकारात्मक जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। दिल तो बहुत करता है। मैं इस विषय के ऊपर आपसे 8 घंटे तक बात कर सकता हूं, नकारात्मक सोच के ऊपर। बाइबल ऐसे लोगों से भरी हुई है जिनका जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि मैं आपसे उस विषय पर और ज्यादा बातें करूं। अब उठने का वक्त है। मुबारक होंगे वो जो पहली आमद में उठ जाएंगे, वरना बड़ा कलेश का समय हो जाएगा। वचन साफ साफ चीख चीख के बाइबल कह रही है। मुबारक होंगे वो लोग। और ये सत्य है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। ये सत्य है। पंजाबी में एक गीत है, तौबा कर ले यीशु ने आ जाना, नहीं तो पछताएगा। और उसका एक स्टैंजा है, वो तो जगते हड़प जाना, अग दे नाल यीशु बदलाते आएगा, धरती आकाश दिया कूफता हिलाएगा। वो तो जगते हड़तल्ला मच जाना। कुछ लोग इसको गलत बोल देते हैं, हड़ताले हो जाए। मैं कहा हड़ताले नहीं होनी, हड़तल्ला मचो। हड़तल्ला मतलब हाहाकार मचेगा, एक साथ हाहाकार मचेगा। सारी दुनिया के अंदर एक साथ हाहाकार होगा। उसके लिए प्रभु आज ही मुझे और आपको तैयार करना चाहता है, उस आमद के लिए तैयार करना चाहता है। छोड़ दें उस चीजों को जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोक रही हैं। छोड़ दें। सोच, दो बहनें आपस में लड़ रही थी, चर्च की घंटी बजी। एक कहने लगी ठहर जा, मैं जरा चर्च होया वहां आके तेनू दसती हूं। मैं पहले चर्च होया हूं, आके बताती हूं तेरे को, ये अभी यही है हमारी। ऐसी परिस्थिति में हम कई बार चर्च आ जाते हैं और चर्च में आकर के 1 घंटा बैठ जाते, गाने भी गाते, ताली बजाते, प्रार्थना भी करते, वचन भी सुनते, उसी सोच के साथ बाहर जाते, मैंने बाहर जाकर ये करना है। ऐसी सोच के कारण हम बढ़ नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे हम लोग। मसीहत बढ़ नहीं पा रही है, विश्वासी बढ़ नहीं पा रहे। आज परमेश्वर इस सोच से आपको बाहर निकालना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर यानी कि प्रभु के भवन के अंदर की जाएगी, मेरे कान उसकी ओर लगे रहेंगे। और हम चर्च में जाने के बाद भी 2 घंटे 3 घंटे बिताने के बाद भी हम वैसे ही वापिस आ जाते हैं। संबंध नहीं जुड़ पाता परमेश्वर के साथ, रिलेशनशिप नहीं जुड़ पाते। नकारात्मक विचार हमारी को नहीं छोड़ते, नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर कड़वाहट को पैदा करती रहती है। हम कड़वाहट से भरे रहते हैं। सारी जिंदगी हमने कड़वाहट में बिता दी। अब वक्त है, प्रभु आपसे कहना चाह रहा है, उठ जाओ, उठ जाए। छोड़ दे उस चीजों को, छोड़ दे उन बातों को जो हमें पकड़ के रखे। मैं एक बार अपने चर्च की तरफ जा रहा था। हमारे चर्च के पास एक नहर पड़ती है, बरसात का मौसम था। नहर का पानी बड़ा ही गंदा था, मिट्टी की तरह पानी पीछे से आ रहा था। मैंने वहां पे एक व्यक्ति को नहाते हुए देखा, और खास बात थी, वो साबुन लगा के नहा रहा था। उस गंदे पानी में, मिट्टी वाले पानी में वो नहा रहा है और साबुन खूब अच्छी तरह से लगा रहा है। मैंने इसको बड़े ध्यान से देखा। यही हालत आज हमारी भी है।
यही हालत आज हमारी हो चुकी है। विचारों में से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन के साबुन को मल मल के रोज याद कर देते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बोलते भी हैं, प्रार्थना भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, आपकी अच्छी प्रार्थनाएं आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं कराएंगी। बाइबल का ज्ञान आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं कराएगा। परमेश्वर का कि स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो उसके वचनों को के ऊपर चलते हैं, पर बोलते नहीं है, याद नहीं करते, पढ़ते नहीं है, जो वचन पर चलते हैं। और वचन पे चलने का मतलब है प्रभु की आज्ञाओं को मानना, उस कड़वाहट को छोड़ के प्रभु की उपस्थिति में आके हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। परमेश्वर को बदलाव पसंद है, बदलाव पसंद है। हमारी सोच के लिए एक बात बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं बाइबल के अंदर लिखा है 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों ने खाया, सिर्फ बंदे, लेडीज और बच्चों की गिनती नहीं है। मेरी कैलकुलेशन बताती है 18 से 20,000 लोग थे, क्योंकि उस समय फैमिली प्लानिंग तो थी नहीं, बच्चे भी लाइन से ही होते थे। और उस समय का एक ट्रेडिशन था, 2 चीज लोग अपने पास में जरूर रखते थे। वो 2 चीजें थी, एक तो लाठी रखते थे और अपने साथ रोटी जरूर रखते थे, रोटी जरूर रखते थे। मैंने उस समय का ट्रेडिशन जानने के लिए बहुत कोशिश करी कि मैं उस ट्रेडिशन के अंदर जाऊं, उस समय के साथ जाऊं, उस समय की खोज करूं कि उस समय लोगों के पास क्या होता था। क्योंकि मेरे मन में एक प्रश्न था, क्या सिर्फ एक ही बच्चे के पास रोटी थी और कोई रोटी लेके नहीं आया था? जब मैंने इस बात की खोज करी तो पाया कि उस समय का ट्रेडिशन था कि हर इंसान अपने साथ में रोटी जरूर लेके चलता था। इस भीड़ में भी बहुत लोगों के पास रोटी थी, बहुत लोगों के पास रोटी थी, मगर सोचने की आगे देने के लिए कोई नहीं आया। रोटी बहुतों के पास थी, यह भी सकता है कि उन्होंने भी 3 दिन से नहीं खाई थी। इसीलिए जब यीशु ने कहा इस भीड़ को रोटी खिलाओ, तो चेले परेशान हो गए। चेले जब भीड़ में जा रहे थे देखने के लिए किसके पास में क्या है, सबने छिपा ली, सबने छिपा ली, किसी ने आगे लेके नहीं आया। इसे कहते हैं सोच। आप जानते हैं 3 दिन से ये भीड़ किस चीज के लिए यीशु के साथ चल रही थी? चमत्कार देखना चाहते थे, लेकिन रोटी नहीं देनी, अपनी रोटी नहीं देनी। चमत्कार देख रहे, वे रोटी मेरी है। किसी ने भी रोटी नहीं दी। रोटी देने के लिए एक छोटा सा बच्चा आया, उसने फिलिप्पुस को कहा मेरे पास में है एक छोटी सी पोटली के अंदर 5 रोटी और 2 मछलियां। बहुतों के हाथ में रोटियां होंगी, सबने छिपा ली। साथ साथ चलते हुए भी कई बार सोच नहीं बदलती। देखने के लिए चमत्कार आए हैं, कई बार मैं और आप ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, जब प्रभु के लिए कुछ करने की बारी आए तो हम अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं। जब प्रभु के लिए उठने की बारी आती है, हम दूसरों की तरफ देखते हैं, भी तो वो कर रहा है, किसी ने रोटी नहीं दी। और जब चमत्कार हुआ तो सब देखते रहे थे। कई लोगों ने मन में सोचा भी होगा रोटी तो हमारे पास भी थी, लेकिन हम दे नहीं सके। किसी ने अपनी रोटी को आगे नहीं रखा, जबकि ट्रेडिशन था कि लोग रोटी जरूर लेके चलते थे। कई बार हमारे को मौका बहुत मिलता है प्रभु के लिए कुछ करने का, लेकिन हम अपने हाथों को रोक लेते हैं। कारण यही है, शैतान ने हमारे अंगूठे काटे में पकड़ नहीं रहती हमारी उन परिस्थिति के ऊपर। आज परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आज आपके हालातों से परमेश्वर आपको उठाना चाहता है।
हो सकता है वर्षों से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिला होगा, आपने बहुत प्रार्थनाएं भी करी होंगी और करवाई भी होंगी, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं मिला होगा। कारण उसका एक ही है कि आप में परिवर्तन नहीं आया, आपकी सोच में परिवर्तन नहीं आया। वचन में लिखा है तुम मांगते बहुत हो और तुमको नहीं मिलता क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। सोच सही नहीं होती हमारी, सोच सही नहीं होती, और जब सोच सही नहीं होती हमारे जीवन में कुछ नहीं मिलता। हम जीवन में जहां पे हैं वहीं पे रह जाते हैं। ये व्यक्ति 38 साल बीत गए इसके, सूखा हुआ हाथ वाला व्यक्ति वर्षों से कलीसिया में आता रहा, वर्षों से आता रहा, बहुत लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गया था। सूखे हुए हाथ को मजबूर है, छोड़ भी नहीं सकता, इसको लटकाए लेके फिरना पड़ता है। सोच अच्छी नहीं है। आज परमेश्वर आपकी सोच में एंटर करना चाहता है, इसीलिए वो कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि देख मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता। एक आर्टिस्ट ने बहुत प्यारी तस्वीर बनाई दिल की, उसमें एक अच्छा सा दरवाजा भी बनाया। सब लोग उसको देखने के लिए आए, सबने उस चित्र की बड़ी तारीफ करी, लेकिन एक व्यक्ति ने उस चित्रकार से कहा मुझे इसमें एक कमी दिख रही है। कमी यह है कि इसके ऊपर आपने हैंडल नहीं लगाया, दरवाजा खोलने के लिए हैंडल नहीं लगाया बाहर। उस चित्रकार ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, दिल के दरवाजे का हैंडल अंदर होता है, बाहर नहीं होता। ये अंदर से अंदर को खुलता है, बाहर को खुलता तो यीशु मसीह खोल के अंदर आ जाता। इसीलिए वो खटखटा रहा है क्योंकि हैंडल तो अंदर है, दरवाजा अंदर को खुलेगा। आज प्रभु आपके दिल के दरवाजे में खटखटा रहा, वो आपके दिल के अंदर आना चाहता है, लेकिन दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा। हम कई बार इस गीत को गा तो देते हैं क्योंकि वो बहुत प्यारा गीत है, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। और आखिरी वाले हम गाते हैं, खोलता हूं दरवाजा दिल का है मसीहा, आओ और इसमें रहे तू, मैं हूं दिल से चाहता, खोलते फिर भी। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, मसीह लोग झूठ बोलते नहीं है, झूठ गाते हैं। बोलते नहीं है लेकिन झूठ गा देते हैं। मैंने अपने रूम से सुन रहा था, यहां से बोला जा रहा था आज हम पहला गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, लेकिन हमारे चेहरे भी मुस्कुराते होने चाहिए। कई बार हम ऐसे गाते हैं, कई बार आवाज भी नहीं निकलती। एक बार मैं चर्च में खड़ा था, मेरे पास में एक व्यक्ति खड़ा था और वो इस प्रकार से ताली बजा रहा था कि मुझे कान वहां लेके जाना पड़ा कि ताली कहां बज रही है। वो ऐसे हाथ लेके आ रहा है इतनी दूर से, लेकिन यहाँ पे ताली नहीं बजा रहा। मैंने उसको कहा पास्टर ने मना किया ताली बजाने को, शो ऑफ कर रहे हैं। दरअसल वो भीड़ में बैठा है, वो पादरी को दिखा रहा है यहां से हाथ आ रहा है, और मैं उसके बगल में था, मैं ऐसे हुआ। मजाक कर रहे हैं हम खुदा के सामने, वी आर जोकिंग विद गॉड, मजाक कर रहे हैं हम। उसके आंगनों में धन्यवाद देते हुए स्तुति करो, हम मन की कड़वाहट लेके आ जाते हैं, हमारे अंदर बदलाव नहीं आ पाता। लेकिन आज परमेश्वर आपके मनों को बदलना चाहता है। आज आपके दिल के दरवाजे पर इसीलिए खटखटा रहा था कि आपके मनों के अंदर एक बड़ा बदलाव आ जाए, आप उठ के खड़े हो जाएं, और जब एक बड़ा बदलाव आ जाएगा, आपकी सोच में बदलाव आ जाएगा, तब आप चमकना शुरू करेंगे। बदलाव बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को बदलाव पसंद है, इसीलिए उसने पहला चमत्कार बदलाव का किया, बदलाव का किया। बहुत सारे लोग इसी का बड़ा फायदा उठाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, तो बहुत अच्छे लोग हो, हमारे लुधियाना वाले इस चीज का बड़ा फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं यीशु मसीह ने भी तो बनाई थी, यीशु मसीह ने तो आप बनाई, आप मना करते हो। मैंने एक से कहा जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे ही करो, गिलास में पानी भरो, दुआ करो, पी लो। यीशु मसीह ने यही तो करा, वैसे ही करो, गिलास में पानी भरो, प्रार्थना करो और पी लो। लेकिन एक बात है,
मसीह के ये अंगूरों का सीना नहीं है। लोग फायदा उठाते हैं। आज परमेश्वर बदलाव देखना चाहता है।